तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जहाँ पे पढ़ते हैं हम 9th 10th और 11th 12th के लिए मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6। यहाँ पे चल रहा है हमारा मैथ क्लास 10 के लिए, और उसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी स्पेसिफिक एंगल के लिए कुछ रेशोज़ निकाले थे। पहले हमने बात करी थी लेक्चर फर्स्ट में, और सेकंड थर्ड में यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। लेकिन अब कंसेप्ट 8.1 के बाद, जो एक्सरसाइज 8.1 थी, उसके बाद कंसेप्ट चेंज हो चुका है, थोड़ा लेवल बढ़ गया है कंसेप्ट का। तो ठीक है, वहाँ पे आ गया है कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा। वहाँ पे गिवन है 30, साइन कोस 30 और टेन 30, उनका रेसिप्रोकल सेम कोसेक 30 और 60 के लिए भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए थे। तो आज हम निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो आइए कंसेप्ट समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ज़रा देखिए, आप पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा। अगर थीटा आपके पास ये था एंगल सी पे, इफ़ एंगल सी इज़ थीटा, तो यहाँ पे क्या था, इसकी अपोजिट साइड कौन सी थी, परपेंडिकुलर थी। तो पी अपॉन हाइपोटेनियस, इसका जो रेशो था, सेम कोस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना था हमारा। उनके रेसिप्रोकल्स भी हमने पढ़े थे। साइन का था कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एच अपॉन बी। टेन थीटा कोट थीटा यहाँ पे होता है बी अपॉन पी। तो ये सब कुछ पढ़े थे, लेकिन अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि ये थीटा है जो ये हमें 0 डिग्री और एक 90 डिग्री पर देखना है, चेक करके इसका रेशियो क्या आता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू क्या आती है, तो ये हमें निकालनी है इसमें। और चलिए निकालते हैं, देखते हैं। एक चीज़ समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, हम इसका जो एंगल है इसे कम करते जाएंगे, क्योंकि एंगल 0 के लिए यहाँ पे लिख दो 4, एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हम कम करते जाएंगे, ऐसे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। यहाँ पे और कम करे हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे इसका एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री पर हम क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा 0। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 0। और जो हमारे पास हाइपोटेनियस था, ये बराबर किसके हो गया, बेस के। हाइपोटेनियस यहाँ पे किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर हो गया। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपके, हाइपोटेनियस हो गया बेस के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से समझो। अब ये कम होता चले गया, हाइपोटेनियस बेस के बराबर। तो साइन थीटा के लिए निकालते हैं, यानी साइन 0 के लिए निकालते हैं। हमारा साइन 0 के लिए साइन थीटा का जो रेशो था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा 0, और हाइपोटेनियस ए बी या ए सी दोनों इक्वल है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो ए सी लिख देते हैं हम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आई, 0। ऐसी कोस 0 का निकालते हैं हम, कोस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का जो रेशो था वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, बेस हाइपोटेनियस के इक्वल है, बोल सकते हैं हम ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि एंगल तो 0 हो गया। ए और सी का, जो ए सी का और ए बी के बीच में एंगल था, ये एंगल 0 हो गया, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गई। तो हम इसे लिख देते हैं ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम ए बी को ए सी से, या ए सी को ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी अपॉन ए सी लिख देते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर देंगे 1। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू तो 0 आ गई, कॉस 0 की वैल्यू आपके पास आई 1, और हम इनसे निकाल सकते हैं टेन थीटा।
मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं और टेन थीटा की हम इन दोनों से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो साइन और कोस का रेशो होता है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। लिख के बता देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम अब वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा निकाले, यहाँ पे टेन जीरो की वैल्यू निकाली, दरअसल टेन जीरो की निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन अपॉन साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो आई और कोस जीरो की वैल्यू हमारे पास वन आई। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन जीरो की जीरो। इतना समझ में आया। इनका रेसिप्रोकल देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की कोसेक जीरो की वैल्यू हमारे पास है, साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास जीरो है, कोसेक जीरो की हमारे पास वैल्यू वन अपॉन जीरो। तो ये इन्फानाइट के इक्वल होगा और इसको हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, यह नॉट डिफाइंड। इतना समझ में आ रहा है। कोसेक के बाद आता है हमारा सेक थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना है, जीरो, तो सेक जीरो इज इक्वल टू कोस जीरो की वैल्यू कितना है, वन। और जब वन का उल्टा करेंगे तो वन अपॉन वन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वन आएगा। सेक थीटा की वैल्यू वन आ गई। अब निकालते हैं कोट थीटा। यहाँ पे टेन थीटा, टेन जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि यहाँ थीटा जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और टेन जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो। सेम जैसे कोसेक थीटा में होता है ऐसे टेन के साथ भी हो जाएगा। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है तो यहाँ पे वन अपॉन जीरो, और ये इन्फानाइट होता है, और ये क्या बोला जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने 0 डिग्री पर यहाँ पर सारे रेशोज निकाल चुके हैं। अब 90 डिग्री पर देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या आती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, ये एंगल का साइन है। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, पहले हमने क्या करा था, एंगल कम करते चले गए थे, कम करते चले गए थे। अभी हमें बढ़ाना है एंगल ये वाला, तो हमें बढ़ाना है 90 डिग्री तक ले जाना है। तो ऐसे ही हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले परपेंडिकुलर कम हो रहा था, अब यहाँ पे बेस कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे बेस कम हो गया, ये एंगल बढ़ गया, ये और बढ़ा दिया हमने एंगल, बेस और कम हो गया, और बढ़ा दिया, ये बी के पास आ गया। ये हमने ज़ीरो इधर से 90 डिग्री कर दिया। देखिए आप, अब ज़रा देखिए बेस तो यहाँ पे हो गया ज़ीरो, और ए बी जो था वो ज़ीरो हो गया। अब ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए सी इज इक्वल टू बराबर हो गया बी सी के। यहाँ से समझ में आ रहा है इतना। तो ज़रा यहाँ पे देखते हैं, साइन 90, साइन थीटा का जो हमारे पास रेशो था वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी। ज़रा हाइपोटेन्यूस देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी। इस ट्रायंगल में देखिए ए सी, और जब ये वाला पॉइंट इधर आता चला गया, इधर आता चला गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे और थोड़ा और आया, और आया, और ये यहाँ पे मिल गया। तो यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए सी यानी बी सी अपॉन, ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं बी सी से, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। तो बी सी से बी सी कैंसिल, और यहाँ पे वन। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू आई वन। अब सिमिलरली हम कोस 90 की देखते हैं। कोस 90 इक्वल टू हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, बेस तो हमारा ज़ीरो हो गया। अब जब हम ये एंगल था, हम इसको 90 डिग्री तक के पास लेते खिसकाते चले गए, खिसकाते चले गए। पहले थोड़ा खिसकाया, फिर खिसकाया, फिर खिसकाया, फिर ये इसमें पॉइंट बी में मिल गया। तो ये बेस तो हमारे पास ज़ीरो बच गया। ठीक है, बेस ज़ीरो। और अब हाइपोटेन्यूस हमारी ए सी थी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे ए सी कुछ भी हो। अब देखते हैं टेन थीटा, टेन 90, थीटा यहाँ पे 90 है, तो 90 टेन थीटा का जो रेशो था वो था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ज़रा परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे क्या है, BC है और बेस हमारे पास 0 है। अब 0 देखिए अब डिनोमिनेटर में है, 0 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये इनफाइनाइट होगा, इसको हम नॉट डिफाइन बोल देते हैं, नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इनके ज़रा रेसिप्रोकल्स देखते हैं। साइन थीटा का यहाँ पे होता है कोसेक थीटा, और थीटा क्या यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 आ जाएगा। कोस होता है हमारे हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री आ जाएगा। टेन को कोट लिखते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल जो होता है तो 90 डिग्री। कोसेक थीटा साइन साइन 90 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो कोसेक थीटा 90 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और सेक 90 की वैल्यू यहाँ पे कोसेक 90 की वैल्यू की रेसिप्रोकल आएगी, तो यहाँ पे 0 था, ये 1/0 होएगा, 1/0, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट साइन कि कोस 90 0 था, तो सेक 90 बराबर नॉट डिफाइन। ठीक है, यानी ये आएगा इनफाइनाइट, और इसे नॉट डिफाइन के साइन नॉट डिफाइन लिख कर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली कोट 90 देखिए आप, यहाँ पे टेन 90 क्या आता है हमारे पास इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट होता है 0 के इक्वल होता है ये, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 हमारे पास। तो सारे रेशो आपके निकल चुके हैं। यहाँ पे हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री के सबके निकाल देते हैं। अब इन रेशोज़ की हम बनाते हैं एक टेबल, ठीक है, जो हमें याद करनी है और हमें आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करने वाली है। 11th-12th के लिए भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी वो, 11th-12th में भी अगर आप मैथ से 11th-12th करेंगे तो वो टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर फ्यूचर। तो चलिए बनाते हैं टेबल। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास टेबल है वो ये है, देखिए इसको आपको समझा देता हूँ मैं, फिर आपको ये टेबल पूरी याद करनी है। और जो 8.2 है जो एक्सरसाइज, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे इसी टेबल से होने वाले हैं। इस टेबल की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ज़रा देखते हैं एक बार। ये देखिए पे ये कॉलम है जो यहाँ पे एंगल ए है, इसके रेशो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ठीक है, ये 0 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो साइन 0 आई, साइन ए की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 आई, साइन 30 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी तो 1/2 आई, साइन 45 डिग्री की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो 1/√2 आई, और 760 साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। तो इस प्रकार ये जितनी वैल्यू आई थी हमने इसमें पुट कर दी। तो अब देखिए याद कैसे करेंगे। आपको साइन याद करना है, सिर्फ साइन थीटा, साइन ए याद करना है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/√2, साइन 45 का सॉरी 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। अब ज़रा कोस ए देखिए, ये इसका उल्टा है, ये इधर से शुरू हो जाएगा। जो कोस 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू थी, यहाँ पे देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे साइन कोस 0 की होगी। ऐसे ऐसे करके उल्टा करके ऐसे चलेगा, कोस ऐसे चलेगा। ठीक है, देखिए कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 थी। कोस 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू थी √3/2। कोस 45 की तो सेम रहेगी साइन 45 के साथ, ठीक है, और कोस 60 की वैल्यू होगी जो साइन 30 की वैल्यू थी, और कोस 90 की वैल्यू वो होगी जो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू थी। तो ये समझ में आया आपको। और टेन ए देखिए, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, और टेन 60 की वैल्यू √3, और टेन 90 हमारे पास नॉट डिफाइंड। वह मैंने निकाल के बता दिया आपको सब चीज़ें। ठीक है, सारे रेशोज़ आपको बता दिए गए हैं कि ये कैसे आए हैं और कैसे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करी गई है।
ऐसे ही कोसेक ए, ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक ए, तो कोसेक 0 की नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 का 2 और कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का √2/√3 और कोसेक 90 का 1। ठीक है, और सेक ए एज इट इज़ है सेम जैसे मैंने इसका लॉजिक बताया आपको। साइन ए तो ऐसा है 0, 1/2, 1/√2, √2, √3/2 और 1। और कोस इसका उल्टा है, इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे साइन ऐसे जा रहा है तो कोस इसका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये देखिए √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ऐसे ही कोसेक का सेक हो जाएगा। देखिए जो कोसेक 90 की वैल्यू है वो सेक 0 की है, कोसेक जो 30 की है वो सेक 60 की है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसे इस सीक्वेंस में याद करते हैं। देखिए आप, जो सेक 0 की वैल्यू होगी वो 1 होगी, सेक 30 की वैल्यू √2/√3 होगी, सेक 45 की वैल्यू √2 होगी, सेक 60 की वैल्यू 2 होगी और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। और आप कोसेक की देखिए, अब जो कोसेक की 0 पर वैल्यू है वो सेक की 90 पर है, जो कोसेक की 30 पर वैल्यू है वो सेक की 60 पर है, जो कोसेक की 45 डिग्री पर है वो सेक की वैल्यू 45 पर है। और यहाँ पे देख कोसेक की जो वैल्यू है 60 पर वो यहाँ पे सेक की 30 पर है, और एक कोसेक की जो 90 पर वैल्यू है ये सेक की 0 पर वैल्यू है, यहाँ पे देखिए। तो कोट ए tan ए का रेसिप्रोकल है, तो कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट, और कोट 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू 0। यहाँ पर ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे आपके सारे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो इस टेबल में ज़रा आप एक चीज़ देखिए, जो साइन का एंगल है, एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे बढ़ रही है, इसके साथ साथ एंगल के बढ़ने में साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है 0 से 1 तक। देखिए साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2 और साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। देखिए 0 से थीटा बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब कोस की वैल्यू देखिए, थीटा के बढ़ने पे कोस की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पे 0। तो ये 1 से 0 तक जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल है PQR, इसको नाम दे देते हैं PQ और ये R। और एंगल हमारे पास क्या दिया है इसने, राइट एंगल एट Q, ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री एंगल एट Q। और इसने दिया है PQ 3 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर, अगर एंगल R है तो परपेंडिकुलर PQ होगा, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ही होगा। और एक है हमारे पास PR हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ये बेसिक से सोचिए कि यहाँ पे दिया है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन इन्वॉल्व होता है, ज़रा ये बताइए, कौन इन्वॉल्व होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 6, एक दूसरे डिवाइड करेंगे, 3 1 से 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2। अब ज़रा देखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू थी, साइन के जो टर्म है, साइन की टर्म में किसकी वैल्यू थी 1/2, साइन 30 की वैल्यू थी यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू थी यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 30, यानी एंगल R
हमने आर के रेस्पेक्ट में देखा है। देखिए अब अगर एंगल आर है तो परपेंडिकुलर क्या है 3 पी क्यू, तो एंगल आर क्या है हमारे पास 30 डिग्री। एंगल आर हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो इसके हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें सेम वैल्यू दी गई है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जब एंगल आपके पास P होगा, एंगल आपके पास P होगा, तो यहाँ पे इसके सामने वाली साइड वाला कंसेप्ट आपको बता रखा है। ये सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बेस परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब ज़रा ये देखिए, अब बेस और हाइपोटेनियस के कंसेप्ट में कौन सा रेशो आता है, इन दोनों का रेशो क्या होता है, सोच पा रहे हो इतना, सोच के देखिए कि कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है या नहीं। बेशक होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनियस 6, सेम वैल्यू आएगी 1/2, और ये वैल्यू किसकी होती है हमारी, कोस थीटा बराबर 1/2 बराबर कोस 60 की, नहीं होती कोस 60 की वैल्यू, 60 को सही तरीके से लिख देते हैं 60, कोस 60 की वैल्यू होगी हमारे पास, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 60 लिख सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 60, यानी एंगल पी कितना है, एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। आया ना समझ। अगर आपको चेक करना है कि हमारे आंसर सही आए या नहीं, तो एंगल पी आर तो ये था पी आर क्यू 30, ये हमारे पास आया 60, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल आर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, वो हमारे पास हो रहा है, ये हमारा 60 है प्लस ये हमारा 30 है बराबर 90 हो गया। ये यहाँ पे चेक भी कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे चेक भी आप कर सकते हो अगर आपका आंसर आपको चेक करने हैं। अगर आपको एंगल निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन में, आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का होगा ही, जो राइट एंगल होगा, बाकी बचे हुए 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 8 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8, इसमें क्या दिया है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है, ये एंगल ए प्लस बी, ये एंगल नहीं है, ये है स्मॉलर देन ए प्लस बी, और ये स्मॉलर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और 90 डिग्री भी हो सकते हैं प्लस बी वैल्यू। और यहाँ पे एक कंडीशन और दी है, यहाँ पे ए यहाँ पे ग्रेटर देन है बी से, और ए बी से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अब ज़रा देखिए, सिंस चूंकि हमें दिया है ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साइन के साथ माइनस है, ध्यान रखिएगा आप, ये मैंने प्लस लिख दिया, ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पे दिया गया है, गलत हो गया, साइन ए माइनस बी
इज इक्वल टू 1/2 दिया है हमारे पास। देयरफॉर उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर a माइनस बी बराबर, अब ज़रा देखिए यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के रेस्पेक्ट में, साइन 30 की, और यहाँ पे साइन a माइनस बी था, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई अब यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली कोस के केस को हम सॉल्व करेंगे। कोस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ 1/2। तो ज़रा देखिए कोस के रेस्पेक्ट में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू नहीं होती। आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कितनी भी कोशिश करें आप, टेबल तो आपको हर जगह यूज़ होगी अब। तो कोस a प्लस बी इज इक्वल टू कोस 60 यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर 60 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 60 आई, तो a माइनस बी की वैल्यू 30 आई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, जरा यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी लिखते हैं 30, a प्लस बी लिखते हैं बराबर 60। इसको अगर हम प्लस करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90, तो यानी 2 इसे डिवाइड कर देगा, 2 इधर जाकर डिवाइड करेगा, a बराबर कितना आया 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 आई तो हम इसमें रख सकते हैं इसकी वैल्यू, तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, इक्वेशन सेकंड में रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में अगर हम रखते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 इक्वेशन सेकंड थी, और इसमें पुटिंग यहाँ पे लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो a बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, ये इधर जाके माइनस होएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो b बराबर 60 माइनस 45 कितना बचेगा, 10 से 5 गए 5, 5 से 4 गया 1, तो b बराबर 15 डिग्री। यहाँ पे a आया हमारा 45 डिग्री और b कितना आया 15 डिग्री। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए क्वेश्चन अब। तो इसके बाद आपके एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 8.2। तो उस एक्सरसाइज को हम ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।